हरे कृष्णा। तो आज हम भारतवर्ष के एक बहुत ही प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उसका नाम है श्री नाथद्वारा धाम। सभी लोगों ने नाथद्वारा के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, या फिर हो सकता है कि आपने नाथद्वारा को विजिट भी किया हो। लेकिन नाथद्वारा जो है, कैसे उस जगह का नाम नाथद्वारा पड़ा, कैसे भगवान वहाँ पर विराजमान हुए, ये बहुत ही रोचक कथा है। आज से 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण वो अपनी भौम लीला, मतलब भूमि पर भगवान ने जब लीला समाप्त की और वे अपने गोलोक धाम वापस चले गए, तो भगवान के प्रपौत्र ग्रेट ग्रैंडसन, जिनका नाम था राजा वज्रनाभ, तो राजा वज्रनाभ में ब्रजमंडल के अंदर अनेकानेक अर्च विग्रहों की स्थापना की, जैसे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, और उन्हीं में एक विग्रह है जिनका नाम था गोपाल जी, जो बाद में कहलाए श्रीनाथ जी। कालांतर में समय के प्रभाव से ये सारे अर्च विग्रह, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं मूर्ति, तो ये सारी मूर्तियां, अर्च विग्रह ये लुप्त हो गए, जिन्हें बाद में अनेकानेक भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर उन्हें खोजा। ऐसे एक महान भक्त हैं जिनका नाम है श्रील माधवेंद्र पुरी गोस्वामी महाराज। कौन है माधवेंद्र पुरी गोस्वामी? हम सभी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो सुना ही है। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम है ईश्वर पुरी गोस्वामी और उनके गुरुदेव हैं श्री माधवेंद्र पुरी गोस्वामी। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं और एक बार वे ब्रजमंडल की यात्रा पे निकलते हैं। जैसे ही वो ब्रज में पहुंचते हैं और वहाँ पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के पश्चात थकावट के कारण वो गोविंद कुंड पर थोड़ा विश्राम करते हैं। जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद में एक बहुत सुंदर सा बालक उनके पास आता है और बोलता है, बाबा, ओ बाबा, थोड़ा जागो, मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूं। तो माधवेंद्र पुरी गोस्वामी, उनकी नींद खुलती है, वो देखते हैं बहुत सुंदर बालक है और एक मिट्टी के बर्तन में दूध लेकर खड़ा हुआ है। तो वो पूछते हैं, अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां पर हूं और तुम्हें ये दूध लेकर किसने भेजा यहां पे? तो बच्चा बोलता है, देखिए बाबा, मुझे पता है आप जो हैं सुबह से आपने उपवास कर रखा है, व्रत कर रखा है, आप भूखे पेट हैं और ये मेरा गांव है गोवर्धन। मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो माधवेंद्र पुरी कहते हैं, ठीक है बेटा, लाओ, आप दूध लेकर आए हैं। वो दूध को ले लेते हैं उस बच्चे के हाथ से और बच्चा जो है वहां से चला जाता है। जब बच्चा वहां से चला जाता है, बालक थोड़ी दूर जाके गायब हो जाता है। वो दूध को पीते हैं और उस पॉट को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उस बालक की छवि को, सुंदरता को भूल नहीं पाते। रात्रि हो जाती है और उस रात्रि को क्या करते हैं, वो वहीं पर उसी गांव में विश्राम करते हैं। जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो स्वप्न में वही बालक जो उनके लिए दूध लेकर आया था, वो उन्हें आकर स्वप्न में बोलता है, हे माधवेंद्र पुरी, जागिए, मैं आपका आराध्य कृष्ण हूं।
मैं ही आपके लिए दूध लेकर आया था। तो यहां हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, 24 घंटे वो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे अनन्य भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं। तो ऐसे भगवान ने माधवेंद्रपुरी को वो जो दूध पीने के लिए दिया, वो इस बात का एक प्रूफ है कि भगवान जो हैं वो अपने भक्तों का पूर्णतया ध्यान रखते हैं। तो भगवान कृष्ण उस बाल स्वरूप में माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि आप क्या करिए, यहां से कुछ दूरी पे झाड़ियों के बीच में मैं दबा हुआ हूं कई वर्षों से, तो आप कुछ ग्रामीण लोगों को लेकर जाइए वहां पर और मुझे बाहर निकालिए। तो माधवेंद्रपुरी हड़बड़ाकर उठते हैं और उन्हें बड़ा शौक होता है कि स्वयं कृष्ण मेरी सेवा करने के लिए आए, मुझे दूध देने के लिए आए। क्योंकि भक्त जो है वो कभी भी भगवान से कोई सेवा नहीं लेना चाहता, केवल और केवल भगवान को सेवा देना चाहता है। लेकिन उन्हें अब भगवान का आदेश मिला है कि अब कहाँ जाइए, भगवान का एक विग्रह वहाँ पर है और उसे वहाँ से बाहर निकालना है झाड़ियों के बीच से। तो वो तुरंत कई ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करके उस स्थान पे जाते हैं जहाँ जो स्थान उन्हें स्वप्न में दिखाया होता है, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, उन झाड़ियों को काटकर सफाई करके अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में जैसा उस बालक ने बोला था स्वप्न में, एक सुंदर सी भगवान की प्रतिमा, विग्रह, मूर्ति वो वहां पर स्थित है। तो धूल मिट्टी वगैरह हटाते हैं और वो पाते हैं कि भगवान का एक गिरिधारी, गिरधर गोपाल स्वरूप, जिसका एक हाथ तो कहाँ है, सामने, और दूसरा हाथ जो बायां हाथ है वो गिरिधारी मुद्रा में, जैसे भगवान ने जब द्वापर युग में इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए 7 दिन और 7 रात तक लगातार ये जो बायां हाथ है उसकी केवल छोटी उंगली पे गिरिराज गोवर्धन को छाते की तरह, अम्ब्रेला की तरह उठा के रखा। तो भगवान का वो वाला विग्रह उन्हें वहां पर मिलता है। वो उन्हें गोपाल जी के नाम से बुलाते हैं और वो उस विग्रह को प्रतिष्ठित करते हैं गोवर्धन के ऊपर। गोवर्धन के ऊपर प्रतिष्ठा की जाती है और न केवल उस गांव में जहां वो रुके होते हैं, बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों में ये खबर फैल जाती है कि गिरिधर गोपाल, उनका आविर्भाव हुआ है, गोवर्धन के ऊपर उनकी प्रतिष्ठा की गई है। तो हजारों लोग अपने घरों से दूध, दही, घी, शहद, अनाज, फल, फूल इत्यादि चीजों को लेकर कहां पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं गोवर्धन। और वहां पर पाते हैं कि बहुत बड़ा फेस्टिवल, महोत्सव हो रहा है। हजारों मिट्टी के घड़े, उनका उपयोग करके भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और भगवान को फिर अनेकानेक प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है, 56 भोग का आयोजन किया जाता है और उसका वितरण जितने भी लोग वहां आते हैं उन सभी को उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस प्रकार से जो गोपाल जी हैं उनकी सेवा पूजा आरंभ हो जाती है। माधवेंद्रपुरी का जो मन है वो बहुत प्रसन्न होता है कि मेरा ब्रजधाम आना सफल हो गया। साक्षात भगवान गोपाल जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपना आविर्भाव किया है और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है। तो माधवेंद्रपुरी जो कुछ ब्रजवासी ब्राह्मण होते हैं उन्हें
जो अर्च विग्रह है उसकी सेवा के लिए नियुक्त करते हैं, पूरा विधि विधान उन्हें समझाते हैं और भगवान की ऐसे सेवा पूजा होना आरंभ हो जाता है। फिर माधवेंद्रपुरी को भगवान जो हैं वो स्वप्न में आदेश देते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, एक बहुत लंबे समय तक मैं क्योंकि धरती के नीचे दबा रहा हूं तो मेरा जो शरीर है उसमें बहुत गर्मी बढ़ गई है, तो क्या करो, आप जगन्नाथपुरी जाइए और जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आइए और उस चंदन का लेप मेरे शरीर पे लगाइए। तो माधवेंद्रपुरी जो हैं वो भगवान का ये जो आदेश है, हालांकि कहाँ वृंदावन गोवर्धन और कहाँ जगन्नाथपुरी, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी है और उस जमाने में कोई ट्रेन नहीं थी, कोई बस नहीं थी, पैदल जाना है और उसे पैदल ही जाकर अपने कंधों पर रखकर लेकर आना है। लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए भगवान की सेवा में जो कष्ट होते हैं वही असली सुख होता है। तो माधवेंद्रपुरी बहुत खुशी खुशी गोवर्धन से स्टार्ट होते हैं, कहाँ के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए, और भगवान की इस इच्छा को भी वो पूरा करते हैं। जो माधवेंद्रपुरी हैं, क्योंकि उनकी ये लीला वहाँ पर भगवान गोपाल जी के साथ हुई गिरिराज गोवर्धन में, तो वो स्थान उसका नाम पड़ गया जतिपुरा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी सन्यासी हैं। सन्यासी को संस्कृत में यति भी बोला जाता है। तो क्योंकि वो उस स्थान पर रहकर उन्होंने विश्राम किया, उन्होंने गोपाल जी का प्राकट्य किया, उन्होंने गोपाल जी की स्थापना की, तो वो स्थान ब्रजवासी लोग उसको यतिपुरा के नाम से, पुरा मतलब यतिपुर, पुर मतलब स्थान, और धीरे धीरे कालांतर में वो यतिपुर से जतिपुरा बन गया। तो आज भी अगर आप जाएं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें तो हमको जतिपुरा नाम का स्थान देखने को मिलेगा। वो वही स्थान है जहां पर माधवेंद्रपुरी ने ये अपने सारे भक्तिमय कार्य भगवान गोपाल जी को समर्पित किए। माधवेंद्रपुरी जी जब उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली तो उसके कुछ समय बाद में जो उनके प्रधान, गोपाल जी के जो एक प्रधान सेवायत नियुक्त हुए वो हैं श्री वल्लभाचार्य जी। हम सभी ने वल्लभाचार्य जी का नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जो वल्लभाचार्य जी हैं वे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय या फिर रुद्र अथवा विष्णु स्वामी संप्रदाय उसके एक बहुत प्रमुख आचार्य हैं। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने गोपाल जी की सेवा पूजा करना प्रारंभ किया और उन्होंने इस सेवा पूजा को और भी हाई स्टैंडर्ड और भी अच्छे स्तर पर उन्होंने इसको करना प्रारंभ किया और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम वहां पर जो भी ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उनको सिखाए कि कैसे हमें गोपाल जी को दिन में 8 बार भोग लगाना है, उनकी 8 झांकियां होनी चाहिए, उन्हें अलग अलग प्रकार के वस्त्र देने हैं, आभूषण देने हैं, इत्यादि इत्यादि। कुछ समय बाद जब भारत में मुगलों का शासन था और एक बहुत ही कट्टर मुगल शासक, मुस्लिम शासक औरंगजेब, उसने अपने शासन में बहुत सारे हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया, उनमें तोड़फोड़ की। तो वृंदावन में जितने भी भक्त थे वे सभी भक्त उनके जो अर्च विग्रह हैं उनकी रक्षा के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। और जो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन में जो गोपाल जी के भक्त हैं, जो पुजारी हैं, वो भी चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से हम गोपाल जी का जो विग्रह है उसकी रक्षा करें ताकि मुगल जो हैं वो कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाएं। तो वो डिसाइड करते हैं, वो ये निर्णय लेते हैं कि राजस्थान के मेवाड़ प्रांत में सबसे ज्यादा सुरक्षा रहेगी भगवान के अर्च विग्रह के लिए, क्योंकि जो मेवाड़ प्रदेश है, मेवाड़ प्रांत है,
वहाँ के जो महाराणा हैं उनके डर के कारण, उनके शौर्य के कारण मुगल वहाँ पर पैर भी नहीं रखते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम कल ही गोपाल जी को यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, मेवाड़ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो एक बुलक कार्ट में, बैलगाड़ी में गोपाल जी के विग्रह को बिठाया जाता है और पूरी व्यवस्था की जाती है कि उसे बहुत गुप्त रखा जाए, लोगों को पता नहीं लगे। और वहाँ से गोपाल जी गिरिराज गोवर्धन से, जतिपुरा से प्रस्थान करते हैं मेवाड़ के लिए। रास्ते में आगरा आता है और आगरा में भी करीब 6 महीने के लिए गोपाल जी गुप्त रूप से वहाँ विद्यमान रहते हैं। फिर वहाँ से आगे चलते हैं और जब मेवाड़ पहुँचने ही वाले हैं गोपाल जी, जो कि अब श्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी नाम दिया। तो गोपाल जी या श्रीनाथ जी जब मेवाड़ पहुँचने ही वाले हैं तो थोड़ी दूरी पहले एक जगह है, उसका नाम है सिन्नाथ। वहाँ पर एक दलदली जमीन में बैलगाड़ी के जो पहिए हैं, उन बैलगाड़ी का जो चक्का है वो क्या होता है, वहाँ फंस जाता है, जाम हो जाता है। जो ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं और जो अनेकानेक लोग साथ में जा रहे थे, एस्कॉर्ट कर रहे थे भगवान के साथ में, वो बहुत प्रयास करते हैं बाहर निकालने का पहियों को उस दलदल से, लेकिन वो उसमें असफल रहते हैं। तो वो जो ब्राह्मण पुजारी कहते हैं, ऐसा लगता है कि गोपाल जी की इच्छा है कि यहीं पर क्या कर दिया जाए, उन्हें यहीं पर एक स्थान दिया जाए। अल्टीमेटली हम लोग लगभग मेवाड़ तो पहुंच ही गए हैं। तो वो दूत को, मैसेंजर को भेजते हैं कि जाओ और जो महाराणा राज सिंह हैं, मेवाड़ के महाराणा, उनको जाके सूचना दो कि स्वयं गोपाल जी आए हैं ब्रजमंडल से, गोवर्धन से, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो महाराणा राज सिंह जो हैं, जब उनको ये सूचना मिलती है, उनको एक खबर मिलती है, तो बहुत प्रसन्न हो उठते हैं और वे वहाँ पर आते हैं अपने सैनिकों के साथ में, गोपाल जी को प्रणाम करते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि एक बहुत आलीशान, भव्य, सुंदर मंदिर का निर्माण आरंभ हो, एक हवेली नुमा मंदिर का निर्माण आरंभ किया जाए। और वो गोपाल जी के लिए एक बहुत अच्छा मंदिर बनाना प्रारंभ करते हैं। शुरू में गोपाल जी को एक खपरेल की छत के नीचे रखा जाता है और मंदिर बनना प्रारंभ हो जाता है, सेवा पूजा भी होना प्रारंभ हो जाती है। और कुछ समय बाद जब मंदिर बन जाता है तो गोपाल जी की पूर्ण विधि विधान से वहाँ पे सेवा पूजा होना आरंभ हो जाती है। लोग हजारों की संख्या में आना प्रारंभ हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आज भी हम जाएं तो हम पाएंगे कि वो जो खपरेल की छत है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। उसके चारों तरफ बहुत भव्य मंदिर है, हवेली नुमा मंदिर है। तो ये जो है, ये एक छोटी सी कथा है। श्रीनाथ जी जो हैं या गोपाल जी जो हैं, वो किस प्रकार ब्रजमंडल से, जो आज नाथ द्वारा जगह है, वो जगह धीरे धीरे उसका नाम पड़ जाता है नाथ द्वार, जिसका नाम था पहले सिन्नाथ, वो नाथ द्वार बन जाता है। नाथ मतलब स्वयं गोपाल जी, मास्टर, स्वामी। द्वार मतलब उनकी चौखट, उनका द्वार, गेट। तो भगवान तक पहुंचने का द्वार है वो, तो वो स्थान पड़ गया नाथ द्वार। और डेवलप होते होते आज एक बहुत बड़ा वो शहर बन गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं और लगभग हर व्यक्ति वहाँ पे श्रीनाथ जी का भक्त है। तो ये थी भगवान के प्राकट्य की कथा और उनका गोवर्धन से श्रीनाथ द्वारा धाम वो कैसे पहुँचते हैं। अब चर्चा करते हैं कि जो भगवान हैं उनके थोड़ा मंदिर के बारे में, उनकी सेवा पूजा के बारे में। तो यहाँ श्रीनाथ द्वारा में जो श्रीनाथ मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान की जो सेवा पूजा है वो पूरे विधि विधान से होती है, क्योंकि जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है वो बहुत ही भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं, उन्हें अनेकानेक प्रकार का भोग लगाते हैं। तो भगवान की जो मंगला आरती होती है वो करीब होती है सुबह 5 बजे।
क्योंकि भगवान का स्वरूप है बाल स्वरूप, गोपाल, 7 वर्ष का बालक। तो भगवान को जल्दी नहीं जगाते हैं। कभी कभार मंगला आरती का टाइम लेट भी हो जाता है, क्योंकि बालक है, बच्चा है, अपने मन से जागता है। तो मंगला आरती होने से पहले शंख बजाते हैं, उसके पश्चात पर्दे खोलते हैं और हजारों की संख्या में लोग कतार में लगे होते हैं। सुबह के 3 बजे 4 बजे से ही भगवान के मंगला दर्शन, भगवान की मंगला झांकी देखने के लिए। मंगला दर्शन करने के पश्चात भगवान का श्रृंगार प्रारंभ हो जाता है। श्रृंगार का दर्शन जो है उसका खुलने का कोई फिक्स समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हर मंदिर में फिक्स समय होता है। यहाँ क्यों नहीं है फिक्स? क्योंकि भगवान क्या है, बाल स्वरूप में है। बच्चा हट करता है, कभी कपड़े पहनता है, कभी नहीं पहनता है, कभी वो गहने पहनेगा, कभी फेंक देगा। तो यहाँ पर मूड क्या है, यहाँ पर भाव क्या है? भाव है श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें भाव है नंद भवन का। जो नंद गांव है या गोकुल है, वहाँ पे नंद बाबा और माता यशोदा जिस प्रकार से अपने कान्हा, कन्हैया, गोपाल उसकी सेवा करते थे, उसको प्रेम से वहाँ पर ध्यान रखते थे, वैसा भाव है कहाँ पर? नाथ द्वारा में। तो वो कभी कपड़े पहनते हैं, नहीं होता तो नहीं पहनते। तो ऐसे क्या होता है, लेट हो जाता है श्रृंगार करते करते जनरली, सामान्यतया। लेकिन लोग जो हैं वो घंटों घंटों इंतजार करते हैं कि अब श्रीनाथ जी क्या करेंगे, हमें सुंदर श्रृंगार का दर्शन देंगे। तो लोग जैसे श्रृंगार का दर्शन खुलता है, दर्शन खुलने से पहले ढोल, नगाड़े, भेरी, तुरई इत्यादि के साथ में बहुत मधुर संगीत पहले बजाया जाता है। और फिर उसके बाद में भगवान के पट खुलते हैं। और वो जब दर्शन खुलते हैं तो सभी लोगों को मौका मिलता है दर्शन करने का। तो मंगला आरती के बाद होता है श्रृंगार दर्शन, श्रृंगार झांकी। और श्रृंगार के बाद जैसे कि भगवान जब ब्रज में थे तो मैया यशोदा, ये जो यहाँ पर सेवा पूजा हो रही है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो रही है जैसे कि जब भगवान वृंदावन में थे या नंदगांव गोकुल में थे तो किस प्रकार से माता यशोदा उनकी सेवा करती थी और अनेकानेक भक्त लोग आकर उनके दर्शन करते थे। जैसे जब भगवान कृष्ण जागने ही वाले होते थे उसी समय पर सैकड़ों ब्रजवासी माता यशोदा के भवन के सामने, महल के सामने आकर खड़े हो जाते थे कि मैया जैसे ही कान्हा जागे बस हमें उसका दर्शन करना है। वो था उनकी मंगला झांकी। उसी तरह यहाँ मंगला झांकी होती है। और फिर जब कन्हैया ने स्नान कर लिया, वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, तो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, चलो एक बार और कन्हैया को देख लें। वो है श्रृंगार झांकी। और उसके बाद जो कृष्ण हैं, कान्हा हैं, वो अच्छा ब्रेकफास्ट करते थे। इवन भगवान तो उठते ही खाते हैं क्योंकि वो तो बाल स्वरूप है, बच्चे को उठते ही भूख लगती है। लेकिन जो उनका मुख्य ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, उसको करते हैं। और फिर कहाँ जाना है? उन्हें गायें चराने जाना है। तो सारे के सारे ब्रजवासी आते थे कि हमारा कन्हैया चला जाएगा गाय चराने के लिए, कई घंटों के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं। वो था ग्वाल झांकी। तो यहाँ भी क्या होता है, नाथ द्वारा में तीसरी झांकी ग्वाल झांकी होती है। फिर जो कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण बलराम इत्यादि जो गोप हैं, वे सभी लौटते हैं। किसके लिए? लंच के लिए, मध्याह्न के भोजन के लिए, जिसे बोलते हैं राजभोग। तो वो लोग लौटते हैं हाथ मुंह धोकर। जब वो क्या करते हैं, अपना भोजन ले लेते हैं, राजभोग। तो उसके बाद में भी ब्रजवासी आया करते थे दर्शन करने के लिए कि हमारा कान्हा लौट के आया है गौ चरा के। वो होती थी राजभोग झांकी। तो ऐसे यहाँ भी क्या होता है, राजभोग झांकी होती है। और राजभोग में भगवान को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान लंच लेने के बाद, राजभोग लेने के बाद में विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करके भगवान जागते हैं। उसे बोलते हैं उत्थान झांकी।
क्योंकि सभी लोग आते हैं, हमारा कन्हैया अब जाग गया है, लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, कान्हा जागने वाला है, उसका हम दर्शन कर लें। वैसे यहाँ झांकी खुलती है शाम के समय 4 बजे 4:30 बजे हिसाब से, वो है उत्थान झांकी। फिर उत्थान झांकी के बाद में भगवान क्या करते हैं, भगवान थोड़ा सा स्नैक्स लेते हैं। उसे बोलते हैं स्नैक्स लेने के बाद में भगवान को खेलने जाना है, खेल कूद करने। तो लोग दोबारा आते हैं दर्शन करने, हमारा कन्हैया खेलने चला जाएगा, तो उसे बोलते हैं भोग झांकी। ये छठा दर्शन है भगवान का। और जब कन्हैया खेल कूद कर आते हैं और खेल कूद कर आने के बाद में मिट्टी से सने हुए हैं, तो मैया यशोदा क्या करती हैं, उन्हें नहलाती धुलाती हैं। और नहलाने धुलाने के बाद में जैसे तैयार हो गए, दोबारा भक्त लोग आते हैं, ब्रजवासी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो कहलाती है संध्या झांकी। तो ऐसे ही यहाँ पे संध्या झांकी होती है जो भगवान की 7वीं झांकी है। और जब भगवान ने तैयार होने के बाद अपना डिनर कर लिया है, रात्रि भोज कर लिया है और अब सोने जा रहे हैं, तो अंतिम दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं और वो कहलाती है शयन झांकी। इसी प्रकार से उसी क्रम में नाथ द्वारा में जैसे मैया यशोदा सभी ब्रजवासियों को 8 बार अपने कान्हा की झांकी देखने का मौका देती थी, उसी प्रकार क्या होता है यहाँ भी भगवान की 8 बार झांकी यहाँ पर लोगों को देखने को मिलती है। हर झांकी में हजारों भक्त लोगों को लाइन में लग के दर्शन करना होता है, लेकिन कृष्ण सभी को दर्शन देते हैं, श्रीनाथ जी सबको दर्शन देते हैं। तो ये है भगवान की सेवा पूजा के बारे में। तो चलिए अब चर्चा करते हैं श्रीनाथ जी के ऐश्वर्य और विलास के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि भगवान को लगभग दिन में 8 झांकियाँ होती हैं और 8 बार ही भोग लगता है, और हर भोग में अनेकानेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, व्यंजन, फल इत्यादि का भगवान को भोग लगाया जाता है। जो सारे भोग बनते हैं भगवान के, वे शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। इसके लिए मंदिर के अंदर घी के कुएं हैं। आज भी आप मंदिर विजिट करने जाएंगे तो आप उन घी के कुओं को देख सकते हैं, और बाकायदा उन कुओं से पाइपलाइन आ रही है, कहाँ पे, भगवान के रसोई घर में। तो हर व्यंजन देसी घी में बनता है, और जो क्वांटिटी है, मात्रा है भगवान के भोग की, वो इतनी होती है कि जो भी व्यक्ति नाथ द्वारा धाम आता है, चाहे हजारों आए चाहे लाखों आए, हर व्यक्ति को मंदिर से भरपूर मात्रा में एक बहुत कम दाम पे प्रसाद, भर पेट प्रसाद उपलब्ध होता है। तो ये नाथ द्वारा धाम की विशेषता है। तो वहाँ भगवान के प्रसाद में बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी चपातियाँ होती हैं, मुलायम चपातियाँ, सब्जियाँ, कढ़ी, चावल, दालें, शुद्ध देशी घी में डूबी हुई बाटियाँ, चूरमा, रबड़ी इत्यादि अनेकानेक प्रकार के व्यंजन होते हैं जिनका भगवान आस्वादन करते हैं। और उसके पश्चात मंदिर के बाहर एक छोटा सा एक अब मार्केट बन गया है, जहाँ पर सभी भक्त लोग जो हैं वे वहाँ से उस प्रसाद को खरीद कर, जो कि बहुत ही कम दामों में इजीली उपलब्ध हो जाता है, उसको खरीद कर वो खा सकते हैं। और जो भगवान हैं उनके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इवन उनके लिए भी सारी चीज़ें जो हैं वो शुद्ध, जैसे कि दूध है भगवान का, वो ऐसा बोलते हैं कि नाथ द्वारा की जो गौशाला है उसमें सैकड़ों गायें हैं, लेकिन जो श्रीनाथ जी के लिए व्यक्तिगत रूप से दूध जाता है, वो जाता है उस गाय का जो कि गोलोक में रहने वाली सुरभि गाय, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, जो गोलोक में रहने वाली सुरभि गाय है उसकी वंशज है, उसका दूध भगवान के लिए जाता है। इसी प्रकार से अनाज, फल, फूल इत्यादि सभी एकदम ताजा फ्रेश होते हैं भगवान की सेवा के लिए। इसके लिए अलग अलग कक्ष हैं, कोष हैं, भंडार हैं, जहाँ पर अनाज, फल, फूल इत्यादि को वहाँ पे उसका भंडारण किया जाता है। और इस प्रकार से भगवान की सेवा चलती है। और बोला जाए तो हर दिन ही नाथ द्वारा में फेस्टिवल है, उत्सव है,
फिर भी जो प्रमुख उत्सव है हम जानते हैं वो है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है भगवान को। जब रात्रि के 12 बजे भगवान का जब जन्म होता है तो, और उस दृश्य को देखने के लिए कि कैसे भगवान को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, उसको देखने के लिए हजारों हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। और इस प्रकार से जब जन्म के बाद में भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं और सभी के लिए भगवान का प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार जो भगवान श्रीनाथ जी हैं वो बहुत ही ऐश्वर्य और विलास के साथ में अपने भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। अब मंदिर के आसपास भी कुछ स्थान हैं, जैसे कि अगर आप मंदिर से बाहर निकल के आएंगे तो वो बैलगाड़ी आज भी देखने को मिलती है जिसमें भगवान को गोवर्धन से और यहाँ मेवाड़ तक लाया गया था, वो आपको देखने को मिलेगी। यदि आप मंदिर में देखेंगे तो आपको वहाँ पर वो चाकी है, सोने और चांदी की चाकियाँ, जिसे हम बोलते हैं ग्राइंडिंग स्टोन, जिनके माध्यम से भगवान के लिए पहले अनाज को क्या करते थे, पीसते थे। वो चाकियाँ भी सोने और चांदी की थी। देखिए भगवान का ऐश्वर्य और विलास। तो इस प्रकार से नाथद्वारा जो है वो तिरुपति के बाद में भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा धनाढ्य अमीर मंदिर माना जाता है। और हो भी क्यों नहीं, नाम ही है श्रीनाथ। श्री मतलब आप कह दीजिए वैभव, धन, लक्ष्मी और नाथ। तो कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं। यहाँ पर तो क्या दिखा रहे हैं, केवल वो इसका एक सैंपल दिखा रहे हैं। मंदिर के थोड़ा दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे भक्त शिरोमणि माता मीराबाई का भी एक छोटा सा मंदिर है। मीराबाई जो हैं वो गिरिधर गोपाल की ही भक्त हैं और उन्होंने बहुत सुंदर भजन भी गाया है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो वो इस भाव में कि मेरे तो पति गिरिधर गोपाल हैं, वो वहाँ आती हैं, वहाँ भजन भी करती हैं। इस प्रकार से अनेक भक्त लोगों ने श्रीनाथ जी की भक्ति की है। और श्रीनाथ जी जो हैं वो बहुत प्रमुख प्रधान पीठ माना जाता है वैष्णव संप्रदाय का। और फ्यूचर में कभी आपका जाना हो तो सबसे बढ़िया रहेगा हम श्रीनाथ जी के बारे में पहले पूरी तरीके से हम जानें और फिर हम वहाँ पर भक्तों की संगति में जाएं, भगवान की कथा को सुने, कीर्तन करें, वहाँ पर 1-2 दिन वहाँ पर हम लोग ठहरें भी, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। और इस प्रकार से हमको श्रीनाथ जी को जाने का हमको पूरा लाभ मिल सकता है। तो आज हमने इस प्रकार से श्रीनाथ जी जो हैं उनकी प्राकट्य लीला, उनकी स्थानांतरण लीला, कैसे वो गिरिराज गोवर्धन से कैसे वो ये नाथद्वारा धाम आते हैं और किस प्रकार से उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण होता है और कैसे उनकी पूर्ण विधि विधान से उनकी सेवा हो रही है वहाँ पर, और इत्यादि के बारे में हमने आज श्रवण किया। इसी के साथ हम श्रीनाथ जी कथा को आज विराम देते हैं। बोलिए श्री श्रीनाथ जी की जय, श्री नाथद्वारा धाम की जय, श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी की जय, श्री वल्लभाचार्य जी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।